पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों, भाइयों और बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस है। हम उन सभी महापुरुषों, संत गुरुजनों को नमन करते हुए कुछ बातें याद आती हैं और याद करना चाहिए कि आज जो हम स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रीय त्यौहार याद करते हैं, मनाते हैं, तिरंगा फहराते हैं, इस सब करने से पुरानी बातें स्मरण होती हैं। किस आज़ादी के पीछे कितने महापुरुषों का बलिदान था, उनकी कर्मठता, उनका पुरुषार्थ याद आता है। अथक परिश्रम से और वर्षों वर्षों के परिश्रम का ये फल था। कितनी मेहनत से ये काम हुआ था। ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए, उनसे आज़ादी पाने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए कितने लोग बलिदान हो गए। कितने पिता अपने बच्चों को खोए, कितनी माँ की गोदें खो गई, सूनी हो गई। लोग क्रांति में कूद पड़े थे उस जमाने में। कितने नेता तपस्या कर रहे थे, समाज को जगा रहे थे, उत्साहित कर रहे थे। कोई संख्या नहीं। वो तो कुछ लोगों का नाम, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को नाम ले लिया जाता है, इतिहास के पन्नों में रख दिया जाता है। बाकी तो जन जन के अंदर ये क्रांति की लहरियां दौड़ रही थी कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। देश के लिए ये प्रेम कितना बड़ा मायने रखता है, कितना बड़ा प्रेम है। तो हम सबको इन प्रेरणाओं को जीवन में धारण करके अपने देश के प्रति अखंडता और एकता में सहयोग करने की ज़रूरत है। अफसोस है कि आज इसी देश को तोड़ने के लिए, भाई भाई में तमाम तरह के पार्टी बंदी करके बांटने के लिए लोग प्रयास करते हैं। जिस देश को हमारे बड़े तपस्वी नेताओं ने अखंड भारत बनाया था, गणराज्यों में बटा हुआ था, टुकड़ों में बटा हुआ था, और उसको बड़ी मेहनत से, बड़ी बड़ी मीटिंग करके और स्वतंत्र भारत के रूप में स्थापित किया। पूरा देश, जो आज कई प्रांत मिलकर के पूरा देश बनता है, लगभग 28-29 देश प्रांत हैं देश में, और अखंड भारत कहलाता है। सब केंद्र अनुशासित प्रदेश हैं और केंद्र से चलते हैं। देश का एक प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है। एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा जल्दी से देखने को नहीं मिलता है, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला। लेकिन कुछ चतुर और स्वार्थी लोग देश को बांटने के लिए सदैव साजिश करते रहते हैं। ये बड़ी चिंता का विषय होता है। नफरत पैदा कर देते हैं, जबकि हमारा तिरंगा बताता है, ये 3 रंगों का और बीच में जो चक्र बना हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और शांति का प्रतीक है। लेकिन इस शांति को लोग भंग करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उन पर ध्यान न देते हुए हर मनुष्य को, हर भाई बहन को देश के लिए समर्पित होना चाहिए और उसमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। सबका अपना हिस्सा है, कुछ तो आंशिक हिस्सा ले अपना। हम
देश के लिए हो हल्ला नहीं कर सकते हैं, जा कर के इतना बड़ा अभियान नहीं चला सकते हैं, तो अभियान में एक कदम तो रख सकते हैं, 1% तो काम कर सकते हैं। वह है जहाँ हम हैं वहाँ पर भाव रखें, आदर्श रखें जीवन में, और नफ़रत ना करके प्रेम करने की भावना करें, देश के लिए, समाज के लिए, और अपने जीवन में वैसे सद्गुण सदाचार अपनाएं, अपने महापुरुषों के किए हुए उनके इस जज्बे, उनके उस बलिदान को याद रखें, तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और यादगिरी होगी। और हर वर्ष ये सब मनाया जाता है, बच्चों को ये प्रेरणा दी जाती है, स्कूलों में मनाया जाता है, ऑफिसों में मनाया जाता है, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, आश्रमों में, जो जहाँ हैं देश के लोग ही तो हैं, याद किया जाता है। कितनी मेहनत से हमारे आदरणीय सम्माननीय नेताओं ने अपने जीवन को कितना दुखों में झोंका है, सौंपा है, याद करके रोए खड़े हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं आँखों में, गला भर जाता है। कुछ था नहीं मिलती कितना लोग दुख पाए हैं देश की आज़ादी के लिए। हम सब अपने परिवार की आज़ादी के लिए, अपने जीवन की आज़ादी के लिए क्या अपने मन इंद्रियों से हम ऐसा मेहनत कर सकते हैं? अपने भाई बंधुओं के लिए ऐसा मेहनत कर सकते हैं? अपने गांव, देश, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? जितना जो कर सकें उसमें सहभागी बनने की आवश्यकता है। वो एक कहानी संत गुरजन लोग कहा करते हैं कि एक चिड़िया थी, जंगल में आग लगी थी, तो उसको बुझाने के लिए वो अपने चोंच में पानी लेकर के और दौड़ लगाती थी। कई बार आई गई, पानी एक आध बूंद रहता उसके चोंच में और छिड़क करके जंगल में, और जंगल की वो धू धू आग, दावानल, वो तो सरकार भी लगती है तो भी बुझाए नहीं बुझती। देखते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा में आग लगी थी तो महीनों जलता रहा। इतना बड़ा अमेरिका तूफान कुछ नहीं कर पाया। कितना अरबों अरबों की संपत्तियाँ, बड़े बड़े वहाँ फिल्मी स्टार लोग और बड़े बड़े नेता लोग अमेरिका के, सबकी महलें जल गई, खाक हो गई। कितना बड़ा नुकसान हुआ। और सैकड़ों हेलीकॉप्टर लग रहे थे ऊपर से रंग रोगन पानी बरसाने के लिए, लेकिन कुछ आग बुझ नहीं रही थी। इतना तूफान, भीषण आग थी। तो उस आग को एक चिड़िया बुझाने के लिए चोंच में पानी लेके जा रही थी। तो एक बंदर बैठा था, सुबह पहर वो पेड़ से उतर करके, भूखा ऊखा भी रहता है, थका रहता है, तो ऊँघता रहता है जड़ में बैठ करके। तो बैठा था, देखा कि सुबह सुबह ही चिड़िया कहाँ भागी चली जा रही है। समझ गया तो हंसा जोर से, बुलाया, अरे इधर आ, पगला गई है क्या तू? तेरे बुझाने से आग बुझेगी? इतनी बड़ी आग, एक बूंद पानी, मूर्ख हो गई है क्या तू? चिड़िया भी मुस्कुराई, कहने लगी, बंदर भैया, मैं भी समझती हूँ, जानती हूँ कि मेरे बुझाए से आग नहीं बुझ सकती है। मैं तो केवल अपना कर्तव्य कर रही हूँ। मैं नहीं बुझा सकती, लेकिन अपना कर्तव्य करती हूँ। एक बात जानती हूँ कि जब कभी इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो मेरा भी बुझाने वालों में से होगा, आग लगाने वालों में से नहीं होगा। इतनी कम बड़ी बात है, नन्ही सी जंगल की एक चिड़िया, मेरा नाम इतिहास में आ जाए, कोई एक बार ले ले कि अरे बुझाने में ये भी चिड़िया काम कर रही थी। बुझा तो नहीं सकती, सैकड़ों लोग नहीं बुझा सकते, लेकिन जो एक कदम रखा है उधर, प्रयास किया है,
तो प्रयास में तो नाम आ ही जाएगा। बस इसके लिए मैं अपना कर्तव्य अदा कर रही हूँ, जिसके लायक मैं हूँ। प्रयास तो करना चाहिए। ऐसे ही जो जन जहाँ हैं, देश का अगर जन जन प्रयास करे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, जो जहाँ है, देश के लिए, समाज के लिए अगर थोड़ी सी भी चिंता आ जाए और संवेदना आ जाए, तो देश कहाँ से कहाँ निकल जाएगा, बदल जाएगा। सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, वास्तव में सोने की चिड़िया ही हो जाए। और उस बुद्ध काल में चारों तरफ बुद्ध बुद्ध होता था। धम्म चक्र उसी बुद्ध समय को याद दिलाता है, शांति का प्रतीक है वो, धम्म चक्र है वो। और राष्ट्रीय सभ्यता में, राष्ट्रीय संदेश में, ध्वज में वो दिया गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रतीक है। जो हरा हरा है ना, और मुसलमानों का प्रतीक है। सफ़ेद सफ़ेद है वो हमारे देशवासियों का प्रतीक है, वो ईसाइयों का है। जो लाल लाल गेरुआ रंग वाला है, वो हमारे भारतीयता का प्रतीक है, हिंदुओं का। तीनों लोग मिल करके एक रहें, हम सब एक झंडे के नीचे रहें, ये हमारे महापुरुषों ने आदर्श और ख्याल कराया था। लेकिन उसको टुकड़े टुकड़े कर डालने के लिए, बदल देने के लिए कुछ लोग आरंभित और प्रयास करते रहते हैं, मिथ्या प्रयास, जो देश के लिए अभिशाप है। अम्बेडकर साहब ने कितनी मेहनत से देश के लिए अपने बच्चों की बलिदान करके, अपने देश, अपने जीवन की कुर्बानी करके, परिवार को भूल करके वे काम किया था। और वो सतगुरु कबीर की बनाई हुई भूमिका पर काम कर रहे थे। बिना नाम लिए संविधान का काम कर रहे थे। संविधान में ये बातें टाकी गई, देश के प्रेम के लिए, एकता के लिए, मानव की अखंडता के लिए। ये सब बातें बड़ी सूझबूझ के साथ संविधान बना, लेकिन उस संविधान को भी खंडित करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। ये बड़ा सोचनीय और दुखद विषय है। तो अब हम सब लोग एक साथ, भले ताकत नहीं है, लेकिन जो जहाँ हैं, सच्चाई का समर्थन तो कर ही सकते हैं, जुबान से, मानसिकता से। नहीं जुबान खोल सकते हैं तो मन से ही शुभ सोचें कि बहुत अच्छा है, ये देश के लिए ऐसा काम हो रहा है, ये आदमी वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बढ़िया है। सुखद हमारी ओर से प्रार्थना है कि इनको सदा सहयोग मिले और आगे बढ़ें। कोई भी सही दिशा में, कोई नेता हो, संत हो, कोई सज्जन हो, कोई नारी हो, काम करते हैं जब, तो उसके लिए तो संवेदना सुखद होनी ही चाहिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी शुभकामना है इनके लिए। हमारे में उतनी ताकत नहीं है हम इनको पैसा दे सकें कि लीजिए पैसा, करोड़ों रुपए, आप काम करिए देश के लिए। लेकिन कुछ तो है, पैसा नहीं है, थोड़ा ज्ञान संवेदना तो है, हाथ पैर उतना मजबूत नहीं है, तो मन तो है, कुछ तो है। तो इस तरह हम सोच करके अपना सहयोग दे सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। तो इस तरह हर मनुष्य को करना चाहिए और अपने महापुरुषों को याद करके उनके बताए हुए आदर्शों पर ख्याल करें। जब भगत सिंह, वो अपनी छोटी उम्र में, जब वो 15, 16, 17 साल के थे, माता पिता पंजाब के थे और उनके माता पिता शादी के लिए बहुत उतावले थे। अब उस समय शादी तो 11, 12, 13 साल में बाल विवाह सब था, पूरे देश में सब प्रथा चल रही थी। तो शादी दिखती है आज भी, जैसे माता पिता को बस शादी दिखता है, अरे न जानी कहाँ का बढ़िया अमरलोक है वो। तो शादी दिखती बच्चा की, और बुढ़िया तो और कहती है बस नतनी के पोतों की शादी देख ले तो हम तर जाएंगे। पहले भी वही बात, पहले तो बाल विवाह था, जल्दी से शादी करो, जल्दी से शादी करो। वही अरे गोद में ले करके लोग शादी ब्याह कर देते थे। विवाह गवना तो बाद में होता था, 10-12 साल के बाद, और लेकिन वो 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में शादी कर देते थे बच्चा की। तो
भगत सिंह की शादी के लिए माता पिता उतावले थे। वो पढ़ रहा था बेचारा अपने साथियों के बीच में, उसे भनक लग रही थी कि देश का कुछ काम हो रहा है। तो उसके पिताजी ने पत्र भेजा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है और तुम्हारे शादी का इंतज़ाम हो रहा है, ज़रूरत है, तुम्हारी माँ भी, तुम्हारी दादी भी सोच रही, परिवार के सभी सदस्य आपकी शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पत्र पाया और बड़ा मन में क्रोध आया, गुस्सा आया, तरस आया और एक पत्र लिखा, लंबा पत्र। पिताजी, तुम मेरी शादी के लिए तैयारी कर रहे हो? देश गुलामी और कितना दुखों से गुजर रहा है, यहाँ माँ बहनें सब दुखों से गुजर रही हैं, न जाने कितनों की हत्याएं हो रही हैं, कितने का आबरू लूटा जा रहा है, देश की संस्कृति और धर्म पर कुठाराघात है। ये गवर्नमेंट आज की हमको सबको गुलाम बना के रखी है और जीने के लिए मुस्तैद कर दी है, और तुम मेरी शादी के लिए चिंता कर रहे हो? कितने लोग महापुरुष यहाँ बलिदान हो रहे हैं देश की आज़ादी के लिए, चिंता कर रहे हैं, तुम्हें शादी की चिंता चढ़ी है? मैं शादी वादी नहीं करूँगा, अगर तुम ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो मेरी शादी होगी मौत, मैं मौत को वर्ण करूँगा और बाराती होंगे ये सब क्रांतिकारी। तो इस तरह जब पत्र लिखा अपने पिताजी के लिए और आंसू बहाते हुए दुखद पत्र माता पिता के पास पहुंचा, तो बेचारे सब रोने लगे, उनके भावों में पानी फिर गया और वो फिर गए सुभाष चंद्र के पास, निवेदन किए कि मैं आपकी इस अभियान में शामिल होना चाहता हूँ। तो कहते हैं, तुम छोटा सा बच्चा, ये डरपोक पंजाबी सरदार आएगा यहाँ, तो परीक्षा देनी होगी। कहें ठीक है, ले लीजिए परीक्षा कोई। तो एक मोमबत्ती जलाते हैं और पैर हाथ रखो, तो मोमबत्ती जला करके और हाथ भगत सिंह रखते हैं, हटाते नहीं हैं। अब हाथ जलने लगा, छेद होने लगा, हटाते नहीं हैं। सुभाष चंद्र ने तुरंत हाथ खींचा कि हाथ खराब हो जाएगा। कहें ठीक है, तुम सफल हो परीक्षा में और हमारी क्रांति में शामिल हो जाओ। तो इस तरह गजब की क्रांति में परीक्षा दे करके लोग सफल होते थे और फिर थोड़े ही दिन में उन्होंने कहा ये अंग्रेज़ ऐसे नहीं भागेंगे, ये हमारी बातों को नहीं सुन रहे, बहरे हो गए हैं। तो जान लिए कि मैं पकड़ा दूंगा अपने को, लेकिन देश के लिए अनेक क्रांतिकारी तैयार होंगे देश में। मैं एक फांसी पर चढ़ूंगा, एक छोड़ेंगे नहीं, ये तो हत्यारे लोग हैं, ये दुश्मन है, मुझे छोड़ेंगे नहीं, फांसी पर लटका ही देंगे, कोई बचा नहीं सकता है। तो लेकिन ये काम करूंगा। और पार्लियामेंट में दिन दहाड़े बम फेंके, मारे किसी को नहीं, वो मारने के लिए नहीं, बस आवाज़ करने के लिए, भीड़ में भगदड़ मचाने के लिए फेंके थे। अब फेंके, कोई मरा नहीं, थोड़ा सा सामान वामान टूटा उटा, कुछ हादसा हुआ, भागे दौड़े, गिरे पड़े, चोट खाए, मरे कोई नहीं, बस पकड़ लिए गए, सिपाही दौड़े पकड़ लिए, भागे नहीं, जानते थे मैं क्यों भागूं। और अंततः गवर्नमेंट हिल गई और उनके साथ 2-3 और थे, सुखदेव वगैरह, ये 3 साथी थे उनके मित्र, ये सब मिल करके गए थे पार्लियामेंट दिल्ली में और फेंके थे बम, पकड़ लिए गए और जेल भेजा गया। थोड़े ही दिन में तुरंत फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी के पहले माँ मिलने गई, माँ गरज करके अपने बच्चे को उत्साह दिया कि बेटा। भगत सिंह आंसू बहाने लगे। माँ ने दहाड़ा, तो मेरा बेटा है, डरपोक है क्या, मरने से डरता है, फांसी से डर रहा है? उसने कहा नहीं माँ, मैं फांसी से नहीं डरता हूँ, भारत माँ की आज़ादी के लिए मैंने बीड़ा उठाया है, मैं खुशी के आंसू निकाल रहा हूँ कि हे माँ, मैं अधूरा, मैं अभी स्वतंत्रता देख नहीं रहा हूँ, भारत माँ की आज़ादी मेरे सामने नहीं है अभी, लेकिन मैं तो अभी मुहिम में हूँ और प्रयास में हूँ, और फिर से इस आज़ादी को देखने के लिए मैं आपके ही कोख से पैदा हूँ, ये मेरा प्रयास है, ये मेरी मनसा है। आप जैसी वीरांगना और शूरवीर माता, धर्मवती तेजवती माँ के गर्भ से मैं पैदा हूँ। तो माँ को फिर बड़ा गर्व हुआ और उसे प्रेम भरी निगाहों से कुछ मंत्र दे करके
और भारत माता की जय बोल करके फिर सिपाहियों ने उन्हें ठेल ठाल करके बाहर किया। फिर मिलने का समय समाप्त हुआ, चलिए माँ। और फिर कुछ देर में ही कल फांसी होना था, आज ही शाम को फांसी दे दिए। अंग्रेज घबरा गई थी कि सबके सामने अगर टाइम से फांसी दिया गया तो देश टूट पड़ेगा, जेल टूट जाएगा और यहाँ बहुत लोग मारे जाएंगे अंग्रेज। और शाम को ही चुपके से तीनों की फांसी दे दी गई। और बड़ी निर्दयता के साथ उनको दूर ले जा कर के, उचित जगह में नहीं, दूर किसी नदी के किनारे ले जा कर के गीली गाली लकड़ी में जल्दी जल्दी जलाए। इतने में कई गांव के लोग, कई ज़िले के लोग टूट पड़े और अंग्रेज लोग छोड़ छाड़ के भाग गए। अध जला ही थोड़ा शरीर मिला और ले जा कर के सब रोए, भारत माता की जय बोले और ले जा कर के कफन दफन किए। मतलब ठीक ठाक शरीर भी नहीं पाए, इतना जल्दी जल्दी किए कि लोग आ जाएंगे तो बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो जाएगी, लेकिन रुकने वाली नहीं थी। आग लग गई क्रांतिकारियों की और भारत माता की जय और भगत सिंह की जय, सुखदेव की जय बोलते हुए लोग टूट पड़े। सबके अंदर खून सवार हो गया था। इतनी बड़ी क्रांति, उस समय पूरा देश जल रहा था और आज़ादी का प्यासा था। भगाने के लिए सब मर जाने के लिए तैयार थे, कुछ भी हो जाए इन दुश्मनों को भगाना है। इस तरह देखो देश प्रेम में लोग मतवाले हुए, कितने लोग मर गए, हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। कितनी माँ बहनें उनकी आंचल सूनी हो गई, माता पिता रोए तड़फड़ाए। ये बहुत बड़ी, तब ये तिरंगा लहराया, तब ये देश आज़ाद हुआ, गणतंत्र बना और आज़ादी मिली। तब आज हम सब लोग देखो स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि इतनी मेहनत से मिली हुई आज़ादी में लोग कुठाराघात कर रहे हैं, फिर चुपके फिर गुलाम बनाने की प्रथा सामने ला रहे हैं। ये बड़ा दुखद विषय है। लेकिन अब आगे क्या होगा, अब इसमें के विशेषज्ञ लोग जानेंगे। हम सबको तो अपने पहली बात यही शुरुआत करनी है कि अपने मन इंद्रियों की गुलामी, अंधविश्वास पाखंड की गुलामी छोड़ें, ये गलत रीत रिवाजों की गुलामी छोड़ें और किसी के पुछलग्गू बन करके चलने की आदत छोड़ें। तब हम असली आज़ादी को पाएंगे। बाहर की आज़ादी भले ना मिले, लेकिन कम से कम अपने मन इंद्रियों की आज़ादी में रह करके अपने परिवार में सुकून से तो जी सकते हैं। न इन भगवान भगवानों की गुलामी में तो न जानी कितना पाखंड करते करते हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और कितना हत्या कर डाले, कितना पाप कर डाले, शराब कबाब पूजा पाठ, न जानी कहाँ कहाँ पागल होकर के भटकते रहे। ये गुलामी के कारण ही है। हमने अपने आप को जगाया नहीं, अपने आत्मराज्य में गए नहीं। आत्मराज्य ही असली स्वराज्य है। तो ये स्वराज्य में जब हम बिहरेंगे, विचरण करेंगे, तब असली स्वतंत्रता हमारी आएगी। तभी तो संत गुरुजन कहते हैं हम असली अपने स्वरूप में है, महाराजा हैं। ये राजा लोग क्या स्वतंत्रता पाएंगे? ये संत महात्मा महाराजा हैं। आइए महाराज जी, उनको तभी तो जब सिकंदर आया तो हमारे देश के ऋषि मुनि और संत रास्ते में मस्त टहल रहे थे। अब वो गरजते हुए सेना के साथ खटपट खटपट घोड़ों से आ रहे थे। सिकंदर आगे था और सिकंदर के गुरु ने कह दिया था कि जा तो रहे हो दद्दा, और वहाँ से अब नहीं मान रहे हो, दुख तो भोगोगे ही, लेकिन वहाँ से एक संत लाना। तो कहा गुरु की बात मान करके ओ डायोनीज और उनके गुरु, और कौन थे? वही थे? नहीं, सुकरात तो दादा गुरु थे। तो उनके पास गए थे। अफलातून का क्या नाम था? वही डायोनीज को ही ले गए। हाँ, डायोनीज नहीं, वही है। तो उनकी परंपरा में तीसरी पीढ़ी में सिकंदर आए थे। सुकरात तो आचार्य थे समझो, उनके बाद एक और हुए, फिर एक और हुए, तब डायोनीज आए। और एक डायोनीज संत थे और सब लोग उनके शिष्य दार्शनिक। हाँ, दार्शनिक। तो एक पुलिया में रहते थे अकेले और कुछ खा लेते थे। तो उनके पास गए थे, बड़े ज्ञानी पुरुष, आत्मलीन थे। तो अंतिम गए थे आशीर्वाद लेने की, मैं जा रहा हूँ और पूरे देश को विश्व पर विजय प्राप्त करने। तो हंसे थे और डांटे थे। अंततः ये बड़ा जिद्दी है, नहीं मानेगा। कहा अच्छा ठीक है, जा तो रहा पर एक संत लाना। जानते थे कि संत के पास जाएगा तभी इसका अभिमान चूर चूर होगा। तो जब वहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्र में सिंध नदी के आसपास जब वो
पोरस राजा और भी सब थे, उधर से लड़ाई करके थक चुका था। आगे बढ़ा तो एक रास्ते में संत मिले। कहा, जानते नहीं, हटते नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरे सेना को देख करके और रुतबे को देख करके सब दुनिया के लोग थर्रा जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। कौन है, हटो। तब गर्दन ऊपर करते हैं। ओ संत जी अब मस्त रहते हैं। जानते न? हाँ मैं जानता हूँ, तू मेरी दासी का दास है। गरज करके ऐसे कहते हैं। अब वो सिकंदर इतना अहंकारी, दासी का दास हूँ, एकदम जल भुन गया, आंखें लाल हो गई, तलवार खींच लिया। कैसे कहता है दासी का दास हूँ? कहीं अच्छा ये बताओ तुम कहाँ से आए हो? अरे यूनान क्षेत्र से आया हूँ, विदेश से आया हूँ। क्या करने आए हो? सब पर विजय प्राप्त करने। क्या करोगे विजय करके? सबका धन बटोर करके और सबको अपने हाथ में चंगुल में लेकर शासन करूँगा, आज़ादी से रहूँगा। कहीं बस सबका लुटेरा है तू, लूट रहा है। धन क्या है? मेरी दासी है, मेरे पांव तले की दासी, मैं उसे कुचलता रहता हूँ। तू उसी का दास है, वहाँ से भगवान चला आया है लूटने सबको। तू निर्धन दरिद्र है ना। ऐसा ललकार करके जब डांटे तो इस तरह से तू मेरी दासी का दास है कि नहीं? यहाँ चला आया है भारत में, तेरे देश में धन की कमी थी क्या? भूखा प्यासा मर रहा था, यहाँ आया हत्या पाप करने। तब उसकी तो सारी नसें ढीली हो गई, अहंकार चूर चूर हो गया कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि संत लाना, तो उन्होंने कहा आपको चलना है। कुछ नहीं, मैं क्यों चलूँगा तेरे हत्यारे के साथ? तो इस तरह संत की बातों में उसका सारा घमंड चूर हो गया। उधर पोरस ने उनके सेना को और तमाम बहादुरों को परास्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और उसकी बलवत्ता को देख करके पोरस को पकड़ लिया था, तो जिंदा पकड़ लिया था। तो कहा कि बोल तेरे साथ में क्या सलूक करूं? तो उसने गरजते हुए कहा जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही मेरे साथ कर, और क्या। डरा नहीं। उसकी निडरता को देख कर, निर्भयता को देख करके तो थर्रा गया सिकंदर। गजब का ये भारत देश है, यहाँ के बहादुर लोग हैं, मेरे चंगुल में आ कर के भी ये गरज रहा है। तो मारा नहीं शायद, तो अपने उसमें करके तो रखा रहा होगा, जेल वेल में डाला होगा। तो आगे बढ़ा, लेकिन सब परास्त हो चुके थे, सिपाही सैनिक सब थक चुके थे। वो वापस चल पड़ा कि मैं अब हार जाऊंगा। संत की बात में भी उसका अहंकार चूर हो गया। रास्ते में फिर वापस चल पड़ा और समुद्र के किनारे बेबीलोन के आसपास जाकर बीमार पड़ गया और वहीं मर गया। तो संत को पाकर के उसका अहंकार चूर हो। उन्होंने कहा तू मेरी दासी का दास है। एक अनपढ़ संत फटी हालत में और मस्त अपने अकिंचन भाव में जा रहे थे, लेकिन बहुत बड़े दुनिया के जिसको महान सिकंदर कहते हैं, शैतान सिकंदर को उन्होंने अपनी बाणी से ध्वस्त कर दिया। तो संत में वो दम होती है, वो महाराजा है। दुनिया का कोई भी चक्रवर्ती और राजा ही होता है। संत अपनी मन इंद्रियों को जीत करके चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। तो इसीलिए तो कहा गया दरिद्रो या संतुष्टा कृपणो योजित इंद्रिया। तो दरिद्र कौन है? जो कृपण है, मन इंद्रियों का दास है। और राजा वही चक्रवर्ती है जो अपने मन इंद्रियों को जीत लिया है। तो इस तरह से संत गुरुजन जो अपनी मन इंद्रियों को जीतते हैं, कोई भी साधक साधिका हो जो अपने मन इंद्रियों को जीतते हैं, स्वस करते हैं, सद्गुण सदाचार कमाई करते हैं, वो महाधनी हैं और स्वस हैं और महाराजा हैं और स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। वो किसी के गुलाम नहीं हैं। ठीक है, देश में रह करके कुछ नियमों का पालन, राजा के नियमों का पालन किया जाता है, ऊपर से पालन करते हुए भीतर से स्वतंत्र हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। शरीर छूटने का उन्हें भय नहीं है, मरने जीने का भय नहीं है। आज शरीर छूट जाए, ये माटी का बुल्ला लिए घूमते हैं, और शरीर में क्या धरा हाड़ चाम का? कोई तलवार से मार दे, इस शरीर को तलवार से, बंदूक से, तोप से मारने, अरे ये तो ऐसे फट से फूट जाता है। इसको मारने में कौन बहादुरी है? मन इंद्रियों को मारने में, काम क्रोध लोभ को मारने में बहादुरी है। जहाँ पर तोप टैंक काम नहीं करते हैं, उस दुश्मन को मारने के लिए साधक इंसान काम करते हैं, तब वो बहादुरी है। तो इस तरह से हम आज़ादी पर इन बातों को ख्याल करें। हमारे क्रांतिकारी और सुरक्षित और धार्मिक नेता, पुरुषार्थी नेता और संत गुरुजनों के सबके ये मेहनत का फल है कि हमारे देश में संस्कृति ऐसी है,
हमारे देश के लोग ऐसे हैं, भारत की अखंडता एकता ऐसी है कि सबको याद करके बड़ा भाव विभोर होना चाहिए और अपने बच्चों में संस्कार देना चाहिए। तो सभी महापुरुषों की जय हो और ये सब आगे भी यहाँ के भावी पीढ़ी भी, बच्चे भी, नौजवान भी सदैव सच्चाई और एकता और देश की अखंडता के लिए काम करते रहें, यही शुभकामना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।